इन दिनों बॉलीवुड में बहुत कुछ हो रहा है और सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग खुद तो डूब रहे हैं और दूसरों को डुबाने पर भी आमादा हैं। पता नहीं किसकी क्या सोच है, लेकिन पर यह सच है कि लोग सुधरना नहीं चाहते। नोपो किड्स के पालनहार के रूप में मशहूर करण जौहर और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस का बॉलीवुड में अपना एक अलग स्थान है। सभी को यह भी पता है कि करण जौहर ने उन नेपोकिड्स को अपनी फिल्मों में बढ़ावा दिया जिनमें टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन निर्मित कई फिल्में बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर असफल हुई और धर्मा प्रोडक्शन को ढेर सारा नुकसान हुआ। इस कदर नुकसान हुआ कि मजबूरन करण जौहर को 2024 के अंतिम समय में अपने प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन का आधा हिस्सा 1000 करोड़ रुपए में कोविड की वैक्सीन बनाने वाले आधार पूनावाला के हाथों बेचना पड़ा। अब करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में आधार पूनावाला आधे के हिस्सेदार हैं। इस हालत में करण जौहर के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपनी कंपनी का विस्तार करें। तभी तो कुछ दिन पहले उन्होंने दक्षिण की तरफ भी कदम रखने का ऐलान किया था। अब करण जौहर दक्षिण में कब किस रूप में नजर आएंगे या तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बॉलीवुड से जुड़े लोग और हर सिनेमा प्रेमी इस बात से आश्चर्यचकित है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने मराठी सिनेमा के साथ हाथ मिला लिया है। जी हाँ, यह आश्चर्य वाली बात तो ही है। मराठी सिनेमा में वह क्या कर रहे हैं इसका भी खुलासा हो गया है। जी हाँ, यह इसमें कोई सस्पेंस नहीं रह गया है। चलिए हम आपको पूरी बात बता देते हैं। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने सफलतम मराठी फिल्म एरे एरे पैसा तथा एरे एरे पैसा 2 के तीसरे सीक्वल एरे एरे पैसा 3 को प्रस्तुत करने के साथ ही इसे पूरे विश्व में रिलीज करने के लिए ABK एंटरटेनमेंट के साथ हाथ मिलाया है। यह फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। इसका टीजर बाजार में आ चुका है और टीजर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यह फिल्म मराठी में ही है और मराठी भाषी दर्शक इस टीजर को जबरदस्त रूप से पसंद कर रहे हैं। पर अभी तक इस टीजर को पसंद करने वालों का ध्यान इस बात पर नहीं गया है कि इस फिल्म के साथ अब धर्मा प्रोडक्शंस भी जुड़ गया है। एरे एरे पैसा और एरे एरे पैसा 2 की शानदार सफलता के बाद इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के निर्माता अब जल्द ही तीसरा भाग यानी एरे एरे पैसा 3 को बाजार में लाने के लिए कमर कस चुके हैं। आगामी फिल्म का मजेदार टीजर भी सोशल मीडिया पर धूम मचा ही रहा है, तो वहीं दर्शकों की भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बात से एरे एरे पैसा 3 के निर्देशक, निर्माता और इससे जुड़ी टीम के लोग बहुत उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म भी एरे एरे पैसा तथा एरे एरे पैसा 2 की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धन बटोरेगी। इस साल 18 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली एरे एरे पैसा 3 इस फ्रेंचाइजी के साथ धर्मा प्रोडक्शन के आने से उम्मीद की जा रही है कि अब यह फिल्म ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच चुकेगी, क्योंकि करण जौहर ने इस फिल्म को दुनिया भर में विस्तृत करने का फैसला लिया है। इस वजह से भी लोग निश्चिंत हैं, तो कहीं कई तरह के लोगों के दिमाग में शंकाएं भी है, पर फिलहाल इस फिल्म के निर्माता निश्चिंत हैं कि उनकी यह फ्रेंचाइजी मौजूदा भव्यता को एक पायदान ऊपर ले जाएगा। एरे एरे पैसा 3 में अन्ना, आदित्य, बबली और रानी की वापसी ने पैसा वसूल मनोरंजन और 3 गुना मजा की गारंटी दे रखी है। दर्शक पहले से ही यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि फिल्म में 5 करोड़ का जो घोटाला है वह क्या है। एरे एरे पैसा 3 अपने ट्विस्ट और टर्न के साथ यह 5 करोड़ का घोटाला किस तरह सामने आएगा उसे जानने के लोगों में उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, बेसब्री भी है। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत और अमेय विनोद खोपकर पिक्चर्स उदारार्थ निर्मित और न्यूक्लियर औरों द्वारा निर्मित यह फिल्म वर्ल्ड विजार्ड एंटरटेनमेंट द्वारा सह निर्मित है। सुधीर कोलते, ओम प्रकाश भट्ट,
नासिर शरीफ, ओमकार सुषमा माने, स्वाति खोपकर, निनाद नंदकुमार बट्टिन और गिरधर उपपाल कृष्णन धूमल जैसे प्रमुख नाम इस फिल्म में निर्माता के रूप में जुड़े हुए हैं। एरे एरे पैसा 3 का निर्देशन संजय जाधव ने किया है और इस फिल्म में संजय नार्वेकर, सिद्धार्थ जाधव, उमेश कामत, तेजस्विनी पंडित, विशाखा सुभेदार, आनंद इंगले, नागेश भोसले, वाणी आनंद इंगले, वनिता खराद और जयवंत वराडकर की अहम भूमिकाएं हैं। मतलब इन कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय कर इस कदर बनाया कि लोग इस फिल्म को देखते हुए मनोरंजन पाएंगे, हंसेंगे। मराठी सिनेमा में संजय जाधव एक बहुत बड़ा नाम है। वह मशहूर कैमरामैन और निर्देशक होने के साथ ही अब तक 4 टीवी सीरियलों दिल दोस्ती दुनियादारी, दुहेरी, फ्रेशर और अंजलि का निर्माण भी कर चुके हैं। संजय जाधव ने मराठी सिनेमा में 2004 में मराठी फिल्म सावरखेर एक गांव से बतौर कैमरामैन करियर की शुरुआत की थी। तब से अब तक वह 22 फिल्मों में बतौर कैमरामैन काम कर चुके हैं, पर महज 4 साल बाद ही फिल्म चेकमेट से संजय जाधव ने निर्देशन में कदम रख दिया था। संजय जाधव को बतौर फिल्म निर्देशक पहली पहचान 2013 में उनके निर्देशन में बनी फिल्म दुनियादारी ने दिलाई थी, जो कि बतौर निर्देशक उनके करियर की 4थी फिल्म थी। बीच में कई फिल्में बनाई। 2018 में संजय जाधव ने फिल्म एरे एरे पैसा निर्देशित की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इस कदर धमाल मचाई थी कि निर्माता ने तुरंत उसका सीक्वल एरे एरे पैसा 2 बनाने का फैसला कर लिया। उस वक्त संजय जाधव लक्की और खारी बिस्कुट जैसी मराठी फिल्मों के निर्देशन में व्यस्त थे, इसलिए एरे एरे पैसा 2 का निर्देशन हेमंत धूमे ने किया था। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे, पर अब पूरे 7 साल बाद उसी सफलतम फिल्म का तीसरा सीक्वल एरे एरे पैसा 3 का निर्देशन एक बार फिर संजय जाधव ने किया है। इस वजह से भी दर्शकों में इस फिल्म को लेकर उत्सुकता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। फिल्म एरे एरे पैसा 3 का जिक्र चलने पर संजय जाधव ने कहा, हम उन्हीं के शब्दों में बता रहे हैं, फिल्म एरे एरे पैसा 3 सिर्फ एक और सीक्वल नहीं है, जैसे कि दूसरी फिल्मों के सीक्वल बन जाते हैं, इसलिए यह सिर्फ सीक्वल नहीं है, बल्कि मराठी दर्शकों से मिल रहे प्यार और उनकी प्रतिक्रिया का यह परिणाम है। हमने पहले 2 भागों की तरह एक मजेदार फिल्म देने की पूरी कोशिश की है और हमें पूरा भरोसा है कि एरे एरे पैसा 3 दर्शकों का मनोरंजन करेगी। अपने पूरे परिवार के साथ लोग इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखते हुए हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और मनोरंजन पाएंगे। जी हाँ, फिल्म एरे एरे पैसा के निर्माता, फिल्म एरे एरे पैसा 3 के निर्माता अमेय खोपकर कहते हैं, हमारी लिए यह फिल्म बहुत कुछ मायने रखती है। एरे एरे पैसा और एरे एरे पैसा 2 की सफलता के बाद जब हमने एरे एरे पैसा 3 पर काम शुरू किया तो हमने दिमाग में बात रखे थे कि इस बार सब कुछ 3 गुना होना चाहिए, लोगों को 3 गुना ज़्यादा मनोरंजन मिलना चाहिए। ये और सच कह रहा हूँ, यह फिल्म हमारे लिए बहुत खास फिल्म है, क्योंकि यह हमारी पहली फिल्म है जिसके साथ पहली बार बॉलीवुड का बहुत मशहूर प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। इस सहयोग के साथ हम मराठी सिनेमा में एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं। एरे एरे पैसा 3 के लिए हमारे पास एक अलग दृष्टिकोण था और हमें पूरा भरोसा है कि यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छुएगी, ठीक वैसे ही छुएगी जैसे इसकी पहले 2 फिल्मों ने की छुआ था। एरे एरे पैसा 3 का जिक्र चलने पर धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से अपूर्व मेहता ने कहा, यह फिल्म फ्रेंचाइजी मात्र नहीं है। इस फिल्म के पहले 2 फ्रेंचाइजी जो भाग थे उन्हें मराठी दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। यह फिल्म मराठी दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। इस तरह हम इस शानदार फ्रेंचाइजी के साथ फिर से मराठी उद्योग में प्रवेश करने को लेकर बेहद खुश हैं। ये भी
के इंटरमेन के साथ काम करना हमारे लिए एक सुखद अनुभव रहा। तो अब सभी को एरे एरे पैसा 3 के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार रहे, जो कि 18 जुलाई को सिनेमाघरों में पहुंचेगी। यूं तो यह उम्मीद की जा सकती है कि करण जौहर के जुड़ने के साथ ही अब मराठी सिनेमा का विकास हो सकता है और मराठी फिल्म एरे एरे पैसा 3 ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सकेगी। करण जौहर इस फिल्म को विदेशों तक भी लेकर जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने वादा भी किया है। मगर करण जौहर की कार्यशैली से परिचित और बॉलीवुड से जुड़ा एक तबका शक जाहिर कर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इस फिल्म के बाद मराठी सिनेमा में भी बॉलीवुड की ही तरह अप्रतिभाशाली नपोकिस का अड्डा बन जाए, यानी कि मराठी सिनेमा में भी सारे नपोकिस हावी हो जाएं। लोगों को इस बात का भी शक है कि कहीं करण जौहर मराठी सिनेमा को भी विनाश का कारण न बन जाए। कल क्या होगा हमें नहीं पता, पर हम तो भारतीय सिनेमा और मराठी सिनेमा के विकास और उज्जवल भविष्य की ही उम्मीद लगाए हुए हैं।